बोलिए मंगलमयी चौथ माता की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। आइए आज हम माघ मास के तिलकुटी चौथ अर्थात जिसका तिलकुटी चौथ भी नाम है, संकट चतुर्थी भी नाम है, तिल चतुर्थी भी जिसका नाम है, उसकी व्रत कथा एवं विधि के बारे में जानते हैं। उस दिन माताएं बहनें प्रातःकाल उठने के बाद में स्नान इत्यादि करके चौथ माता का, गणेश जी महाराज का पूजन करती है और व्रत का संकल्प लेती है कि हे चौथ माता, आज मैं संपूर्ण दिन निराहार रहूंगी, आपके लिए व्रत करूंगी। आप मेरे व्रत की और मेरी रक्षा सुरक्षा करना और मेरा व्रत पूर्ण हो ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। सारे दिन निराहार रहती है माताएं बहनें। दोपहर के समय चौथ माता की कथा सुनने के बाद में फलाहार जलपान इत्यादि लेती है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में तिल से बने हुए, गुड़ से बने हुए लड्डू का गणेश जी महाराज को भोग लगाने के बाद में उसके साथ ही उसको खा करके व्रत को खोलती है। यही इसकी विधि है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर के अंदर एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे, परंतु वे निसंतान थे। बड़े ही भगवान का भजन करने वाले थे। लोग उनके दर्शन नहीं किया करते थे कि ये निसंतान है, इनका मुख देखने से सारा अमंगल ही होगा। इसलिए वो प्रातःकाल ही उठ करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाया करते थे कि कोई भी हमारा मुख ना देखे। इस प्रकार दिन बीतते गए। बहुत सारा समय बीतने के बाद में उनके अंदर वृद्ध अवस्था आने लगी, अर्थात बुढ़ापा आने लग गया। तो वो मन में विचार करने लगे, हमारे भी कोई संतान होती, घर में बहू होती, तो हम थके हारे घर से जाते तो हमें खाने को रोटी बनी बनाई मिलती और पणघट पे पानी मिलता, चूल्हे में आग मिलती, घर में रोशनी करी हुई मिलती, हमारी भी सेवा होती। इस प्रकार वो मन के अंदर विचार किया करते थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, मन के ही लड्डू खाया करते थे। एक बार की बात है, माघ मास के तिलकुटी चौथ के व्रत का दिन था। कई सारी माताएं बैठ करके चौथ माता की व्रत कथा सुन रही थी। तो साहूकारनी ने उनको देख करके पूछा कि हे बहनों, आप ये क्या कर रही हो, इससे क्या होता है? तो उन माताओं ने साहूकारनी को जवाब दिया कि हे साहूकारनी, हम आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तिलकुटी चौथ का व्रत कथा सुन रही है, इससे क्या होता है? साहूकारनी ने पूछा। तो उन माताओं ने जवाब दिया कि हे साहूकारनी, इससे निसंतानों को संतान मिल जाती है, बिछड़े हुओं का मिलन हो जाता है और जिसके घर में कुछ भी नहीं हो उनको सब कुछ चौथ माता प्रदान करती है। ऐसी मंगलमयी चौथ माता है। इसके अंदर तिल कुट्टे का भोग लगा करके और इसका भोग लगाना चाहिए। तो उसने पूछा कितना लगाते हो आप? तो उन्होंने कहा भी हम 1.25 किलो भी लगाते हैं, 5.25 किलो भी लगाती है। तो उसने कहा कि आप तो थोड़ा थोड़ा तिलकुट्टे का भोग लगाती हो, अगर मेरे संतान होगी तो हे माताओं बहनों, मैं 1.25 मण का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी चौथ माता को। तो चौथ माता ने कृपा करके साहूकारनी को एक संतान प्रदान करी, पुत्र हुआ। परंतु पुत्र होने के बाद में भी साहूकारनी व्रत को करना जो है भूल गई। थोड़े दिनों के बाद में धीरे धीरे भगवान की कृपा से साहूकारनी का बेटा जो है जवान हो गया, विवाह के लायक हो गया। उसका विवाह जो है वो निश्चित हो गया, परंतु विवाह के समय भी साहूकारनी 1.25 मण तिलकुट्टे का भोग लगाना जो है भूल गई। इससे मंगलमयी चौथ माता क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। सोचा कि अब इसे जो है कुछ न कुछ दृष्टांत जरूर दिखाना पड़ेगा, सबक जरूर सिखाना पड़ेगा, नहीं तो माताएं बहनें संकल्प करने के बाद में संकल्प को पूर्ण कोई भी नहीं करेगी, ये प्रथा चल जाएगी। इसलिए चौथ माता ने क्या किया कि उस दूल्हे का विवाह हो रहा था, 3 फेरे हो चुके थे, एक परिक्रमा बाकी थी। तो चौथ माता ने उसको उठा करके गायब कर दिया और अपने पास गहने रख लिया, अडाने रख लिया और एक पीपल पर ले जा करके उस साहूकार के बेटे को बिठा दिया। सारे नगर के अंदर हाहाकार मच गई। पता नहीं कौन वर को, दूल्हे राजा को उठा करके ले गया, कौन दूल्हे को उठा करके ले गया। इस प्रकार सारे नगर में खोजा, परंतु दूल्हे की किसी ने कोई भी खोज खबर नहीं दी। इससे निराश होकर के बारात वापस आ गई और
वो कन्या जो है अपने माता पिता के पास रह करके भगवान के भजन करने लगी। कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद में चैत्र के महीने में गौर पूजने का विधान आया, तो कुंवारी कन्याएं गणगौर माता की गौर पूजने के लिए जाया करती थी, दुर्वा लाने के लिए और जल लाने के लिए। तो पीपल के ऊपर उस वर को जो है दूल्हे को चौथ माता ने अपने अडाने रख रखा था। तो उस कन्या को देख करके वो वर कहा करता था, हे मेरी अध ब्याही अध कुंवारी आ मेरे पास आ, हे मेरी अध ब्याही अध कुंवारी मेरे पास आ। तो इस प्रकार वो रोजाना उसे कहा करता था। इससे वो कन्या जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, दुर्बल होने लगी, शरीर उसका सूखने लगा। तो उसकी माता ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें अच्छा खाने को देती हूँ, किसी प्रकार का कष्ट हमारे घर में तुझे नहीं है, फिर भी तू इस प्रकार से दुबली पतली कमज़ोर क्यों हो रही है। तो उसने कहा कि हे माता, एक दूल्हे के भेष में, वर के भेष के अंदर एक लड़का है जो पीपल के ऊपर बैठा है और मुझे इस प्रकार से रोजाना कहता है। तो उस कन्या की माँ जो है उसके साथ जाती है और उस वर को देखती है, कहती है, तू मेरी कन्या को छोड़ करके यहाँ पीपल के ऊपर आकर के बैठ गया, तू मेरी कन्या को इस प्रकार से क्यों कष्ट दे रहा है। तो उसने कहा कि हे माता, हे मेरी धर्म की माता, मेरी माँ ने चौथ माता का व्रत बोला था और 1.25 मन का तिलकुट्टा बोला था। अगर मेरी माता 1.25 मन का तिलकुट्टा बोल दे तो मैं आज ही चौथ माता मेरे को मुक्त कर देगी, मैं आज ही तेरी पुत्री के पास आकर के विवाह करके उसको लेकर के चले जाऊंगा। तो उसी पीपल के नीचे उसकी दूल्हे की माता ने और उसकी सासू ने दोनों ने मिलकर के 1.25 मन का तिलकुट्टे का भोग लगाया चौथ माता को। सारे नगर में उन्होंने ढिंढोरी पिटवा दी कि आज तिलकुट्टे का अजूमन कर रही है साहूकार के बेटी और उसकी समंधन मिलकर के, दोनों ने मिलकर के अच्छी प्रकार से चौथ माता का और गणेश जी महाराज का पूजन किया। इस प्रकार करने के बाद में चौथ माता ने प्रसन्न होकर के साहूकार के बेटे को मुक्त कर दिया। अब उनका दोबारा विधिवत विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में अपनी दुल्हन को लेकर के अपने माता के पास वो वापस घर पे गया और चौथ माता की कृपा से समस्त मंगल कामनाएं उनकी पूर्ण हुई। हे चौथ माता, जिस प्रकार से साहूकार की बेटे की बहू के ऊपर और बेटे के ऊपर आपने कृपा करी, उसी प्रकार आप समस्त माताओं बहनों के ऊपर भी चौथ माता गणेश जी महाराज कृपा करे, आपकी समस्त इच्छाएं चौथ माता पूर्ण करे, आपके ऊपर प्रसन्न रहे। आइए गणेश जी महाराज की कथा भी आप सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक छोटे से गणेश जी महाराज थे, विनायक का रूप लेकर के चिमटी के अंदर चावल, चम्मच के अंदर दूध लेकर के नगर में घूमते फिर रहे थे। सारे नगरवासियों के घरों में जाते और कहते, कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर में भोजन कराना है, कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर में भोजन कराना है। तो सारे नगरवासी उनके हाथ में थोड़े से चिमटी में चावल, चम्मच में दूध देख करके हंसी मजाक करते कि देखो छोटा सा बालक है, थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल ले रखे हैं, कहता है नगर में भोजन कराना है। इस प्रकार उनकी मजाक उड़ा करके सभी उनको घर से आगे भेज देते। तो इस प्रकार फिरते फिरते गणेश जी महाराज, उसी नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी, वो नित्य प्रति गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी। उसी के पास गणेश जी महाराज जाते और कहते हैं कि हे माता, मुझे खीर बना करके दे, मैं समस्त नगर को नूंद करके जिमाना है। तो बूढ़ी माता कहती कि हाँ पुत्र विनायक, मैं अभी तेरी खीर बना करके देती हूँ। तो वो बर्तन लेकर के आती है बड़ा सारा। उस बड़े सारे बर्तन के अंदर गणेश जी महाराज अपनी चम्मच का दूध डालते हैं, तो वो सारा बर्तन दूध से भर जाता है। थोड़े से चावल डालते हैं, नीचे आग लगा करके चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हे माता, तू खीर बना, मैं समस्त नगर को नूत करके आता हूँ। गणेश जी महाराज सारे नगर को नूतने के लिए चले जाते हैं और पीछे से सुंदर गणेश जी महाराज की खीर का प्रसाद तैयार होने लग जाता है। तो माता उस सुंदर प्रसाद की सुगंध देख करके सोचती है, बड़ी भूखी थी माता,
सोचती है कि सारा नगर आकर के भोजन करेगा तो पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि ना बचेगी। इसलिए माता ने आधी पकी हुई आधी कच्ची खीर थाली के अंदर डाली, किवाड़ के ओटे बैठ करके खाने लगी। कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं। इस प्रकार कहते हुए माता ने रज करके खीर खाई और बाद में गणेश जी महाराज सारे नगर को लेकर के आ गए। सारे नगर वासियों ने लाइन में बैठ करके पंक्ति में बैठ करके भोजन किया। रज रज के सब ने खीर खाई। अंत में बूढ़ी माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी सारे दिन का भूखा है, तू भी खीर खा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि हे माता, मैंने सबसे पहले खीर खा ली। तो माता ने पूछा कि हे पुत्र, तूने कब खाई? मैं ही सारे नगर को परोस रही हूँ, मैंने तो तुम्हें खाते हुए देखा नहीं। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि हे माता, जब आप किवाड़ की ओट में बैठ के खा रही थी, कह रही थी कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं, हे माता, मैं तो उसी समय रज गया था, उसी समय तृप्त हो गया था, उसी समय तेरे ऊपर दयाल कृपाल हो गया था, उसी समय मैंने तेरी पूजा का, तेरी व्रतों का फल मैं तेरे को दे चुका था। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से उस बूढ़ी माता को ऊपर आपने कृपा करी, उसको उनके व्रतों का पूजा का फल दिया, उसी प्रकार आप समस्त माताओं बहनों को गणेश जी महाराज आपकी पूजा का, आपके व्रत का फल प्रदान करे। बोलिए मंगलमयी चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। सभी माताएं बहनें कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर गणेश जी महाराज का, चौथ माता का नाम अवश्य लिखें। बोलिए मंगलमयी चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।